नमस्कार दोस्तों, मैं महफूज आलम आप सबका स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन पाठशाला 2.0 पे। और अभी आपको बहुत अच्छा चीज़, बहुत यूनिक चीज़ सिखाने वाला हूं, जो कि आप पहले देखे होंगे, लेकिन इसको देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप बहुत कुछ सीखिएगा इसमें, बहुत कुछ जो कि आपको सीखना चाहिए, जो आप इसके पहले सीखे तो होइएगा लेकिन उतना बढ़िया से नहीं सीखे होइएगा। जैसे कि आपको बता देते हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है इंग्लिश में, ठीक है, और छोटे बच्चों के लिए है, आप भी देख सकते हैं। तो एक कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में हम बताने वाले हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन, ये पॉजेसिव होता क्या है आपको बता रहे हैं। देखिए, पॉजेसिव का मतलब ये होता है कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ पोजीशन आपका बताता है, उस आपका अधिकार बताता है उस पर। जैसे कि पॉजेसिव मतलब समझिए, ध्यान से एक एक करके समझाएंगे। ए भाई, समझ में आ रहा है ना आप लोग? ध्यान से देखो। कुछ पॉजेसिव है, जैसे कि ये जो वर्ड है माई, इसका मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। आवर का मतलब हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों के होता है। योर का तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, आप लोगों का, आप लोगों की, तुम लोगों का, तुम लोगों के, ये सब होता है। हिज का उसका, उसकी होता है लड़की के लिए। हर का होता है उसका, उसकी, लड़की के लिए। हिज का होता है लड़का के लिए। देयर का होता है उन लोगों का, उनकी। तो ये जो वर्ड है ना, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इसको बोलते हैं पॉजेसिव। क्या बोलते हैं? पॉजेसिव। पॉजेसिव क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं पॉजेसिव। अब हम आपको बताते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या है। पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या है? सुनो, जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, तो आपको पता है। एक और बात, जो पॉजेसिव क्या बोलते हैं, जो एडजेक्टिव होता है नाउन के पहले लगकर नाउन का विशेषता बताता है। फिर से बोल रहे हैं इसको, जो एडजेक्टिव होता है नाउन के पहले लगकर नाउन का विशेषता बताता है। क्या? पहले लगकर। इस बात को तो हम बता दिए। इसका मतलब है अगर नाउन है तो इसके जो पहले है वो एडजेक्टिव होगा, नहीं, उसका विशेषता बता रहा है। तो जो नाउन के पहले जो एडजेक्टिव रहता है वो हिंदी में साथ में रहता है, इंग्लिश में भी साथ में रहता है। हिंदी में साथ में तो इंग्लिश में भी साथ में रहता है। उसके बीच में उसका साफ एकदम बंधन है, कोई नहीं तोड़ सकता है। एकदम बंधन है, कोई नहीं तोड़ सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर दुल्हा है तो इसका सबोलिया साथ में रहेगा है, और दुल्हा है तभी सबोलिया का वैल्यू है। अगर दुल्हा नहीं तो कोई सबोलिया का वैल्यू नहीं है। इसका मतलब जो माई का मतलब, सिर्फ माई कहीं पे देखे हैं? नहीं ना। माई कार होगा, माई बस होगा, माई बॉल होगा, माई बैट होगा, माई बुक होगा, माई पेन होगा, माई स्टूडेंट होगा, माई ब्रदर होगा। माई सिर्फ अकेले रह सकता है। तो ये ऐसा सबोलिया है जो मतलब कई बारात देखा है कि ये दूल्हा नहीं है, खाली सबोलिया गया है, ऐसा होगा नहीं ना। तो सबोलिया उसी का होता है, साथ बोलने वाला। जो नाउन जब तक नहीं है तो इसमें माई का, आवर का, योर का कोई वैल्यू नहीं है। आई हमेशा नाउन के पहले लगता है, प्रोनाउन के पहले नहीं लगता है। प्रोनाउन के पहले लगेगा माई यू, माई आवर लगेगा क्या? नहीं। माई दे लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये नाउन के पहले लगता है क्या? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव। अभी बोले ना पॉजेसिव है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है इसलिए क्योंकि नाउन के पहले लगे नाउन का विशेषता बताता है। जैसे कि आप सुनिए ध्यान से, इधर ध्यान दीजिए कि यह मेरी पुस्तक है। मेरे भाई, पुस्तक जो है नाउन है। पुस्तक क्या है? नाउन है। आप पुस्तक के पहले जो शब्द लगा है मेरी, ये तो एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है ना, किसके पुस्तक, उसकी है कि मेरी है? मेरी है, विशेषता ना बता रहा है। तो जो विशेषता बता रहा है तो इस साथ ही में रहेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर खाली तो यह मेरी है का चीज पता चल रहा है तो वही ना, बिना दूल्हा के बारात, कोई फायदा नहीं है। अब रही बात कि ये एडजेक्टिव है, नाउन के पहले है तो क्या चीज है? एडजेक्टिव है। आ दोनों साथे में रहेगा, भाई दोनों साथे में रहेगा। दूसरा देखिए, ये उसकी साड़ियाँ है। किसकी साड़ियाँ है? उसकी। उस जो साड़ियाँ है नाउन है, उसके पहले जो शब्द बता रहा है ना कि उसकी है कि इसकी है कि कहाँ की है, तो ये विशेषता बताता है, ये विशेषण है। लेकिन कौन सा विशेषण है भाई? कौन सा एडजेक्टिव है? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव अधिकार बता रहा है कि उसका है, इस पे उसी का अधिकार है जिसकी साड़ी है। यह आप लोगों का घर है। आप लोगों का घर यानी जो घर है आप लोगों का है, तो आप लोगों का इंग्लिश होता है योर। एक लड़का बोला ए सर,
आप लोग का इंग्लिश होता है यू, हम बोले सुन। आप लोगों का यू होता है, आप लोगों का इतना का इंग्लिश होता है योर, समझे। सिर्फ आप लोग रहेगा तो यू, आप लोगों का रहेगा तो योर। ये पॉजेसिव है, ऊपर पर्सनल प्रोनाउन है यू, अंतर नहीं है। देखो आपको बता देते हैं, यू है पर्सनल प्रोनाउन, योर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, अंतर है बहुत। हटाइए उससे बात, आपको हम अभी अंतर बता रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में। और ये बोले नाउन के पहले है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर से बोलिए नाउन के पहले है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, नाउन के पहले तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, पहले है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, आई साथे में रहेगा, काची रहेगा, साथे में रहेगा। हो गया। दूसरा बात, नाउन के बाद है पॉजेसिव, मतलब मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, उसका, उसकी। अगर नाउन के बाद है, संज्ञा के बाद है तो पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर से पॉजेसिव प्रोनाउन, अगर नाउन के बाद है तो पॉजेसिव प्रोनाउन बोले रहेगा, नाउन के बाद है तो पॉजेसिव प्रोनाउन, साथ में नहीं रहेगा, साथ में नहीं रहेगा। नाउन के पहले तो पॉजेसिव एडजेक्टिव साथ में रहेगा, नाउन के बाद मेरा, मेरी तो पॉजेसिव प्रोनाउन साथ में नहीं रहेगा। और काची के साथ, काची के साथ, किसके साथ कितना दिन रहना है, किस सिचुएशन में रहना है, कौन जानता है, तो सब खुदा जानते हैं। कहा कि खुद से है या खुदा से आज मेरी लड़ाई, किस मोड़ पे लाई, पता नहीं। पता है एक और बात है, हमको अच्छा लग रहा है कि जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ, एक दिन लौटूंगा बनके तेरा सितारा हूँ माँ। वाह वाह वाह। अब है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो पहले रहे नाउन के पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो बाद रहे पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव है नाउन के साथ रहता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं रहता है। अब आते हैं, आपको सिखाते हैं, देख लीजिए, यह का इंग्लिश दिस, वह का इंग्लिश दैट, दोनों के साथ में लगता है इज। क्या लगता है, इज। अंतिम में है हूँ हो, प्रेजेंट का बोध कराए तो ये का दीज, वे का दोज, दोनों के साथ लगता है आर। ठीक है, प्रेजेंट में रहे तो, नहीं तो वर लगता है अगर पास्ट में रहे तो। मेरे भाई आप अपना ध्यान यहाँ पर कि घबराइए मत, देख रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं कि लाइफ है, होता रहता है ये सब उतार चढ़ाव, लेकिन कभी कभी ऐसा एक दिन आता है ना जो आप सोचे नहीं होते कि एक ऐसा न्यूज़ मिलेगा आपको कि आप कभी सोचे नहीं होइएगा, और ऐसा बात जो आप किसी को बता भी नहीं पाइएगा। और डायरी लिखते हो तो सिर्फ डायरी में लिखिएगा कि ये भाई ऐसा ऐसा बात है, लेकिन फिर भी मुस्कुराइए, गम को छुपाइए और एकदम परफॉर्मेंस ज़बरदस्त दीजिए। आप पढ़ा रहे हैं तो बढ़िया पढ़ाइए, पढ़ रहे हैं तो बढ़िया पढ़िए, खेल रहे हैं तो बढ़िया खेलिए, भाड़ में जाए दुनिया। देखिए हम बोले पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, नाउन के बाद पॉजेसिव प्रोनाउन। है देखिए, यह मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक नाउन है। अब नाउन के पहले मेरी है तो जो मेरी है पॉजेसिव एडजेक्टिव के पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर से बोला, यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक नाउन है, नाउन के पहले मेरी है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में हुआ तो ये तो साथ में रहेगा। बनाना कैसे है इसको बताते हैं, यह मेरी पुस्तक है, कौन मेरी पुस्तक है, यह, सब्जेक्ट कौन है, यह, तो कही और दिस, दिस के साथ क्या रहेगा, इज। मेरी पुस्तक का इंग्लिश क्या हो जाएगा भाई, माई बुक्स, बुक, बुक्स नहीं होगा, बुक, एक पुस्तक मतलब एक किताब हूँ। दिस इज माई बुक। अब कोई लड़का सोचेगा इसके पहले ए लगेगा, तो नहीं लगेगा रे बाबू, बोले ना नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी विशेषता बता रहा है, जिसका कोई नहीं होता उसके लिए ना आप दूसरे को बता। जैसे सब अब तुम्हारा शादी हो रहा है, मान के चलो, अच्छा बात है, ठीक है, तो तुम्हारा घर पे भतीजा बड़ा चाहे बाटे तो उतार सौगलिया बोल जाइए। अब नहीं होगा तब ना दूसरे किसी का बुलाइएगा। अगर ऑलरेडी माई है इसका विशेषता बताने के लिए तो किसी का जरूरत है साथ में बोलने के लिए ही है, तो नहीं होता तब बोलते रे बाबू उसने अपना लड़का को भेज दिया बैठेला साथ में, वो होता है। अच्छा बात है, एक बात बोले ना, जाने दीजिए, ये उसकी साड़ियाँ, साड़ियाँ नाउन हनु, ओकरा पहले जो उसकी है पॉजेसिव एडजेक्टिव के पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव तो साथ में रहेगा। ये का इंग्लिश होता है दीज, दीज, दीज के साथ लगता है आर, क्योंकि है दीज आर, उसकी साड़ियाँ। अब सुन 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 सुन, उसकी हिज होता है, उसकी हर होता है, हर लड़की खातिर, हिज लड़का खातिर। साड़ी लड़की के लिए है कि लड़का के लिए है, लड़की रखेगी, लड़का रखेगा साड़ी नहीं ना, कौन लड़का साड़ी रखेगा, हमको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे उसकी क्या इंग्लिश हो जाएगा, हर, क्या हो जाएगा, हर। और साड़ी का इंग्लिश तो साड़ी है, हो साड़ियाँ है तो साड़ी। और तो हो समझ में है, साड़ी में एस एच रहेगा, साड़िया बा, एस
साड़ीज। हाँ। समझ में आता होगा। हम आपका ध्यान चेक कर रहे थे। अब समस्या ये आता है कि यह आप लोगों का घर है, तो यह का इंग्लिश तो लड़का को लगे दिस होगा, THIS, और दिस के साथ ईज होगा बिना सोचे समझे। आप लोगों का इंग्लिश होता है यू, तो वो यू लगा देगा, लेकिन देख वो नहीं है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आप लोगों का, इसका इंग्लिश होता है योर, यू ना योर। और घर का इंग्लिश क्या होता है? क्लियर बनता हो, समझ में आता हो? देखो बताओ। अब है करके दो अगर रख देता नहीं, बाद में फिर से बोलते हैं। पॉजेसिव जो है मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, अगर नाउन के पहले है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, नाउन के बाद है तो पॉजेसिव प्रनाउन। नाउन के पहले है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो साथ में रहेगा, लेकिन नाउन के बाद में है तो पॉजेसिव प्रनाउन है, प्रनाउन है तो अलग अलग रहेगा। ठीक है, आइए। यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक नाउन हो, मेरी नाउन के बाद में कि पहले? बाद मेरी का बाद में। तो जब बाद में रहता है तो प्रनाउन होता है, आप प्रनाउन होता है तो अलग अलग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अलग अलग। उसका इंग्लिश चेंज हो जाता है, उसका इंग्लिश चेंज। पॉजेसिव प्रनाउन का इंग्लिश डिफरेंट होता है थोड़ा सा। जैसे देखिए, अगर पॉजेसिव प्रनाउन है यानी पॉजेसिव प्रनाउन है तो इसका इंग्लिश चेंज होता है। माई के जगह पर क्या हो जाएगा? माइन। आवर के जगह पे आवर्स, योर के जगह पे योर्स, हिज के जगह पे हिज, हर के जगह पे हर्स, देयर के जगह पे देयर्स। इट्स का नहीं होता है। जैसे बता रहे हैं, यह पुस्तक मेरी है तो इसका इंग्लिश होगा दिस सॉरी। देखो, यह पुस्तक मेरी है। एक बात बोले, नाउन के पहले जो रहता है साथ में रहता है। नाउन के पहले, इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे, दिस दैट, दिस जो जगह नाउन के पहले साथ में, तो साथ में मिलकर सब्जेक्ट होता है, साथ में मिलकर सब्जेक्ट। यह पुस्तक मेरी है, काची मेरी है? यह कि यह पुस्तक, तो सब्जेक्ट हई हुआ। ठीक है, आप पूछिए कैसे? कहीं नाउन है, नाउन के पहले यह लगेगा ना, तो ये तो साथों में रहेगा हमेशा, इसके बाद एम इज कुछ लग सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो नाउन के पहले जो रहता है ना वो साथे में रहता है। सब्जेक्ट यह पुस्तक हुआ, नहीं कि यह। ओके, तो लिखने के बाद में ये तो साथे में रहेगा, ये लिखने के बाद में आप एम इज लिखिएगा तो सब्जेक्ट रहिए। तो यह पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दिस बुक। अच्छा, एक पुस्तक नहीं कहूँ तो बुक रही, पुस्तक के रहता तो एस लगा देते हैं यहाँ पे, तो एस नहीं लगाएंगे। तो दिस बुक इज, और मेरी का इंग्लिश क्या होगा? माई। लड़का गलती कर देगा, यहीं पे तो गलती करता है। मेरी बाद में है तो पॉजेसिव प्रनाउन है कि एडजेक्टिव है? प्रनाउन है। अच्छा, पॉजेसिव प्रनाउन रहता है तो वहाँ पे माई की जगह पे क्या लग जाएगा? माइन लग जाएगा। तो दिस बुक इज माइन। अब पहले रहता, देखो, यह मेरी पुस्तक है तो दिस इज माई बुक, यह पुस्तक मेरी तो दिस बुक इज माइन। आओ तो अंतर कुछ समझ में आता? ये साड़ियाँ उसकी, इसके पहले था कि ये उसकी साड़ियाँ है तो दीज आर हर साड़ीज। क्लियर? ये साड़ियाँ उसकी है और ये उसकी है, इसके बाद में ना है। अब सब्जेक्ट कौन होगा? ये साड़ियाँ, ये साड़ियाँ सब्जेक्ट होगा। साड़ी नाउन के पहले रहता है, वो साथे में रहता है, तो साथे में रहता है तो पहले लिख देते हैं। ये साड़ियाँ का इंग्लिश रहेगा साड़ी। और उसके बाद में बहुत सारा है तो आर लगे कि आर। उसकी क्या इंग्लिश देख, सारी लड़की को बोला तो हरे होगा, तो यहाँ पे हर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हर का क्या मिलेगा? हॉर्स हो जाएगा, HERS। दीज साड़ीज आर हॉर्स, यानी ये साड़ियाँ उसकी है। यह घर आप लोगों का है। सब्जेक्ट कौन होगा? यह कि यह घर? क्लियर? आराम से समझिए कि कहीं नाउन है, नाउन के पहले यह हुआ रहता है तो उस साथे में मिलकर तब सब्जेक्ट होता है। तो यह हुआ का इंग्लिश होता है दिस हाउस। आप मतलब छोटे बच्चों के लिए है तो समझाना पड़ता है इस तरह से। ये तो छोटा चीज़ है, लेकिन सबको समझाना है। जो मेरा स्टूडेंट है लगभग छोटा ही है, कोचिंग चलाते हैं, HOUSE। दिस हाउस, घर का होगा एगो की अधिक बार, एक बार। इज आप लोगों का है तो आप लोगों का इंग्लिश यहाँ पे योर नहीं होगा, योर्स हो जाएगा, क्योंकि नाउन के बाद में है तो पॉजेसिव प्रनाउन होता है। पॉजेसिव प्रनाउन का इंग्लिश डिफरेंट होता है, योर के जगह पे योर्स हो जाएगा। दिस हाउस इज योर्स। आ रहा है समझ में? अब दो रख दिए, दोनों आप दिए। ये घोड़े उन लोगों के हैं, मिक्स करके हम दे दे। कैसे बनाइएगा, कैसे पहचानिएगा? देखिए, घोड़े, नाउन को पकड़िए, नाउन पकड़ने, नाउन के बाद में है ना पॉजेसिव, यही पॉजेसिव प्रनाउन है, इसका मतलब बाद में लिखेंगे। आई नाउन के पहले है जो साथ में मिल के तब सब्जेक्ट होगा।
यहाँ पे देखिए उन घोड़े के पहले घोड़े का बारे में घोड़े के पहले वे थोड़ा ही है तो सब्जेक्ट खाली वे हो जाएगा। आप घोड़े के साथ में है तो ये वे घोड़े सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर दोज हॉर्सेस, दोज हॉर्सेस बहुत सारा घोड़ा है। आर उन लोगों का, तो उन लोगों का इंग्लिश होता है देयर, लेकिन ये बाद में आया है तो क्या हो जाएगा देयर्स, क्या हो जाएगा देयर्स, देयर्स पॉजिटिव प्रोनाउन। ये उन लोगों के घोड़े हैं। देखो कौन वे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा खाली वे, यहाँ पे हो जाएगा दोज, क्या हो जाएगा भाई इसके साथ आर, उन लोगों के घोड़े, तो उन लोगों का होता है देयर, विशेषता बता रहा है उन लोगों का होता है देयर। यहाँ पे नहीं रहेगा पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि घोड़े के पहले रहे देयर, और घोड़ा का क्या हॉर्स। अब कह रहा है कि यह गांव हमारा है, यह हमारा गांव है। देखिए नाउन के बाद में हमारा आया पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन मेरा सब्जेक्ट है दोनों ना हो जाएगा। का है क्योंकि यह गांव है दिस विलेज, समझ रहे हैं ना सब्जेक्ट, क्योंकि नाउन को पहले जो रहता है साथ में रहता है तो लिख देते हैं दिस विलेज। एक भाई हमारा क्या था आवर, आया हमारा गांव है। कौन यह सब्जेक्ट का हो जाएगा खाली यह दिस इज हमारा गांव का माय आवर्स विलेज। आया समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। अब इसके बाद इसी वीडियो में कितना मिनट हुआ सलमान? 16। तो इस तरह बहुत बनता है, इसको थोड़ा सा रुकते हैं फिर आपको सिखाते हैं।